मैं एक कड़ी जोड़ना चाहता हूँ सम्मान के क्रम में कि मैं आदरणीय शीतल मठ साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे ग्राम सभा तरडीहा के वर्तमान प्रधान पधारे हुए हैं, उनको माल्यार्पण कर स्वागत करें। मास्टर साहब ऐसा एक थाली अंदर से मंगवा दीजिए आप लोग। हेलो हेलो हेलो। नियम तो बहुत है, हजारों नियम है, लेकिन हम लोगों ने वह समय नहीं दिया। यह कार्यक्रम बहुत देर से शुरू हुआ। हम भी सोचते थे कि 1 घंटे का समय मिल जाए ताकि ये से अपने इस जन्म स्थली पर 2 शब्द अपने लोगों के बीच में मैं रख सकूं। आज बाबा साहब के 131वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर बहुजन समाज में जन्मे हुए क्रांतिकारियों मनुष्यों का नमन करने से पहले मैं विश्व प्रदान करने वाले भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बोधिसत्व विश्व रत्न संविधान निर्मात्री कानूनविद इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री विश्व के कानून के ज्ञाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही में आज के इस पावन पर्व पर आज के इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं इस सभा की, मैं उनको भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और नमन करता हूँ। साथ में बाहर से आए हुए हमारे अन्य अतिथिगण मेहमानगण उनको भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ में हमारे इस समाज के जो स्त्रियां हैं, माता बहनें एवं जो लड़कियां हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। और छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बहुत आशीष और आशीर्वाद। प्यारे साथियों, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे जन्म दिवस उन्हीं लोगों के लिए मनाया जाता है जो इस समाज के लिए कुछ कर गुजरते हैं और इस समाज को जीने के लिए कुछ रास्ते का निर्माण कर जाते हैं। नई दुनिया को दिखाने के लिए कुछ मंत्र सिखा जाते हैं, नए समाज के नवीन दिशा दिखाने के लिए कुछ कर जाते हैं और अपने हित का परवाह नहीं करते हैं, अपने परिवार का परवाह नहीं करते हैं, बल्कि करोड़ों करोड़ परिवार की चिंता करते हुए अपने परिवार को सूद भी खो जाते हैं। ऐसे उनमें से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर मैं कहानी कहने लगा शुरू से अंत तक तो कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे का समय चाहिए। वह समय हमारा अब निकल चुका है। मैं संक्षेप में आप लोगों से ये बात इनके सामने में रखूंगा। प्यारे साथियों, जब बाबा साहब अंबेडकर नहीं थे, अभी मठ साहब ने बहुत सारी चीजें अंधविश्वास के संबंध में बताया, मैं उधर नहीं जाना चाहता। कि इसी समाज में हमारे आपके पुरखे पुरानियों अपने पूर्वज के कमर में झाड़ू तक बांध दिया गया था। इतनी विभेद थी, झाड़ू इसलिए बांध दिया गया था कि वो पीछे से झाड़ू उनके पद चिन्ह को मिटाते चले ताकि उस रास्ते आने वाले जो अन्य कुरीति प्रति जो विश्वास पात्र जो कुर्तियों को मानने वाले जो व्यक्ति आए वो कहीं नापाक न हो जाए। उस पद चिन्ह को मिटाने के लिए उनके पीछे झाड़ू बांधा गया था। और इस जमीन पर जो यह जमीन प्रकृति ने सभी के लिए दिया है, सभी इस जमीन पर जन्म लेते हैं। इस जमीन पर थूकने तक का भी अधिकार नहीं था। वो जमीन पर थूक न सके
उसके लिए उन लोगों ने इस गले में हड़िया बांध दिया था कि तुम्हें अपनी थूक तो इसी हड़िया में थूकना है, जमीन में नहीं थूकना, जमीन के ऊपर नहीं थूकना है, अन्यथा हम जाएंगे तो नापाक हो जाएंगे, पैर के नीचे पड़ेगा। तो इतनी जहालत हमारे पुरखों ने सहा है, कोड़ों की मार को सहा है उन्होंने। ऐसी परिस्थितियों को काटते हुए हमारा समाज आगे बढ़ता है। प्रकृति में मोड़ और आता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ये कहावत ही नहीं बल्कि बड़ी प्रसिद्ध वाक्य है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। और वो परिवर्तन ऐसा आता है, इस प्रकृति के गोद में बाबा साहब जैसे महापुरुष पैदा होते हैं। बाबा साहब का जन्म आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में होता है। पिता का नाम राम जी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई, पत्नी का नाम रमाबाई। बाबा साहब बचपन में जब स्कूल जाते थे तो इन्हें क्लास में बैठ करके पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब ये आगे बढ़ते थे तो मनवादी प्रवृत्ति के जो बच्चे होते थे अपने टिफिन अपने बस्ते लेकर वहां से भागने लगते थे कि कहीं ये छूत ना लग जाए। छूत कैसे लगती है हमारे साहब ने बताया, मैं उधर नहीं जाऊंगा। ऐसे परिस्थितियों को झेलते हुए बाबा साहब ने पढ़ाई किया। बाबा साहब जब कक्षा 4 में थे, कक्षा 4 की पढ़ाई भी करना उस समय बहुत ही मुश्किल काम था। और ये कक्षा 4 में भी अव्वल आए हुए थे। जब ये कक्षा 4 में अव्वल आए थे तो इनके समाज के लोगों ने, गांव के लोगों ने इसी तरह से एक फंक्शन किया था। बाबा साहब बचपन में थे, उनके बचपन में जब अपने बचपन में जब कक्षा 4 पास किए थे तो उनके सम्मान में ऐसा एक फंक्शन हुआ था, उनके सम्मान में हुआ था। और उसी सम्मान में उसी में अर्जुन किर्लोस्कर का नाम आता है। वह बाबा की इस कक्षा 4 की डिग्री को देख करके प्रभावित हो करके और अर्जुन किर्लोस्कर, जिनको ये दादा कहते थे, उन्होंने बुद्ध चरित्र की एक किताब दिया था इनको। देखिए आगे कहां से बढ़ते हैं बाबा साहब, मन में तो आगे कहां से आता है बाबा साहब का। बुद्ध चरित्र एक किताब देते हैं और बुद्ध चरित्र को बाबा साहब पढ़ते हैं और वहीं से इनकी मन स्थिति चेंज हो जाती है। बाबा साहब आगे की पढ़ाई करते हैं। बचपन में ही माँ का भी देहांत बहुत नई उम्र में भी हो जाता है। 1935 में इनके माँ का देहांत, सारे बहुत बचपन जब 8 साल के 7-8 साल के रहे तभी इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु 1935 में होती है। हाँ। तो ऐसी परिस्थितियों को निकलते हुए बाबा साहब आगे बढ़ते हैं और इस तरह से महाराजा गायकवाड़ छात्रवृत्ति पर पढ़ने के लिए ये भेजते हैं। पीछे की कहानी मैं छोड़ देता हूँ। बाबा साहब की चूंकि परिवार जो भी था वो कबीरपंथी था, उसमें सुबह शाम कबीर के भजन हुआ करते थे। कबीर के भजन हुआ करते थे। अभी हमारे साहब ने भी बताया कि मधुर बोलना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है थे श्रवण द्वारा संचरे सारी सकल शरीर। बोली एक अनमोल है जो कोई बोली जाने, ये तराजू तोड़ के तब मुख बाहर या। ये कबीर पंथी की आवाज है। ऐसे भजन हुआ करते थे। इनका पूरा परिवार देश सेवा में था। पिताजी अंग्रेजी हुकूमत की सेना में सूबेदार थे। प्रमोशन के बाद सूबेदार तक पहुंचे थे ये। बाबा साहब जब वहां जाते हैं 1913 से लेकर के 4 साल रहते हैं अमेरिका में। 17 तक अमेरिका में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और वहां से ये अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं। वहां से लौट करके आते हैं तो वो है जो है इंग्लैंड के लिए चले जाते हैं। अभी भी महाराजा गायकवाड़ के छात्रवृत्ति पर ही ये इनकी पढ़ाई निर्भर है। वहां जब जाते हैं अभी साल भर होता है,
साल भर होता है, तब इसी बीच में वो छात्रवृत्ति का जो अवधि है वो खत्म हो जाती है और लौट करके फिर से वो वापस घर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरा ये सवाल खत्म हुआ और मुझसे नहीं होगा, क्योंकि छात्रवृत्ति का जो समय वो खत्म हो गया है। मजबूरन आकर के फिर से महाराजा गायकवाड़ के वहाँ उस शासन व्यवस्था में काम करने लगते हैं। जब वहाँ काम करते हैं तो वहाँ का जो चपरासी जाता है तो वहाँ जो पानी पीने के लिए उनके लिए जगह नहीं होती है। कहता है कि तुम अपना पानी बाहर से लाया करो। चपरासी फाइल देता है तो फेंक करके देता है, हाथ में देगा तो छूत लग जाएगी, इतनी बड़ी घृणा होती थी। ऐसी परिस्थितियों को भी बाबा साहब ने काटा है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए बाबा साहब ये 1927 के दौर में पहुंच जाते हैं। 60 में खींच रहा हूं इसको। यह दौर वो होता है कि बाबा साहब पानी की लड़ाई लड़ते हैं, बाबा साहब मंदिर प्रवेश की लड़ाई लड़ते हैं और बाबा साहब जब पानी की लड़ाई लड़ते हैं, चौधार तालाब के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो नहीं कि पानी पी करके अमर हो जाएंगे, बल्कि वह यह साबित करना चाहते हैं कि हम भी पानी पीने लायक हैं, हमें भी पानी पीने का अधिकार है। मंदिर प्रवेश का आंदोलन जब करते हैं तो मंदिर पूजने से वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, उनका कोई कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन वह यह साबित करना चाहते हैं कि हम भी मंदिर में पूजा कर सकते हैं, हम भी मानव हैं तो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, वह यह दिखाना चाहते हैं। इस बीच में भी वहां भी जो मनवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह तहस बहुत नुकसान करते हैं। इसके बाद आपको पता होगा कि नेहरू रिपोर्ट 1925 में, जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट नहीं, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, वह जो जब 1925 में आता है तो सांप्रदायिक निर्वाचन, जबकि वह रिपोर्ट स्वीकार कर लिया था। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब यह हुआ कि हम अपना चुनाव अलग करेंगे और सामान्य अन्य चुनाव में भी हम अब सहभागी होंगे। वह नेहरू रिपोर्ट जो है स्वीकार कर लिया था इसको, लेकिन यह बात आगे नहीं बन पाई। आगे चल करके 1928 में साइमन कमीशन आता है। वह सिर्फ इसलिए आता है, और जब आता है तो यहाँ से साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगता है और गो बैक का नारा एक षड्यंत्र के तहत लगता है। वह मनवादी प्रवृत्ति के लोग ये नहीं चाहते थे कि साइमन कमीशन भारत में आए और यहाँ के पददलित और शूद्र और छोटे जातियों का यहाँ से गणना कराए, और ये ताकि ब्रिटिश हुकूमत में जाए और यहाँ के पत्ता पत्ता खोले और इस यहाँ के सामाजिक व्यवस्था की जानकारी ना हो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए साइमन कमीशन गो बैक का नारा यहाँ से लगा था। उसी में लाठीचार्ज हुआ था, बाल गंगाधर तिलक का उसी में हुआ था ना मृत्यु, उसी लाठीचार्ज में हुआ था। वो कट्टरवादी हिंदूवादी थे और उन्होंने कहा था कि लाठी के मेरे शरीर पर एक एक चोट ब्रिटिश हुकूमत के कील की ताबूत बनेगी जो एकदम बनावटी निकली। ये बाल गंगा तिलक नहीं कहा था। इसके बाद बात आती है प्यारे साथियों गोलमेज सम्मेलन की। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 31 और 32, 30, 31, 32 में हुआ। 31 का जो गोलमेज सम्मेलन था वो विफल रहा, उसमें सफलता नहीं मिली। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी गए थे। महात्मा गांधी कहते थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन के हम विरोध में हैं, हम सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब कहते थे हम सांप्रदायिक निर्वाचन चाहते हैं, हम अपनी सरकार अलग से बनाना चाहते हैं, हम अपनी अलग से हुकूमत बनाना चाहते हैं, हम 2 वोटों का अधिकार चाहते हैं। लेकिन वह 2 वोटों का अधिकार महात्मा गांधी के चलते वह जो है नहीं मिल पाया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जब 1932 में होता है, महात्मा गांधी वहां से नाराज होकर के चले जाते हैं और यहाँ करके आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं।
और आमरण पर ये बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि मैं मानने वाला नहीं हूँ। बाबा साहब बार बार गोलमेज सम्मेलन में साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये पद दलित समाज हिंदू वर्ग का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, यह समाज हिंदू वर्ग का हिस्सा है। लेकिन बाबा साहब तर्क का सा जवाब देते हैं कि यदि यह दलित समाज या पद दलित समाज यदि हिंदू वर्ग का हिस्सा है तो फिर उनके साथ हमें उठने बैठने क्यों नहीं दिया जाता, हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है, हमारे साथ जानवरों से भी बदतर बदसलूकी क्यों की जाती है। इसीलिए यह समाज जो हिंदू वर्ग से अलग है, इसीलिए मैं सांप्रदायिक निर्वाचन चाहता हूँ। लेकिन जब मरणासन हो गए महात्मा गांधी, पूरे भारत में हलचल मच गई कि महात्मा गांधी अगर मारे जाते हैं इसे तो भारत में खून खराबा हो जाएगा, दंगे फसाद हो जाएंगे। लोगों की सिफारिश कर गई, जाके महात्मा गांधी की पत्नी संग कस्तूरबा तक बाबा साहब के पास जाती है और वहां तक उनसे निवेदन करते हैं बाबा साहब आप गांधी जी के प्राण को बचा लीजिए। गांधी जी दरिया दिल वाले व्यक्ति, सॉरी बाबा साहब दरिया दिल वाले व्यक्ति, बाबा साहब ये नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में खून खराबा हो। बाबा साहब वहां मान जाते हैं, गांधी जी के बात को मान जाते हैं और वही पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है। और जब पूरा समझौता हो जाता है तो गांधी जी जब लौट के आते हैं तो फूट फूट करके रोते हैं। इसी पर वो फूट फूट करके रोते हैं कि आगे हमारे इस दलित समाज का, इस पद दलित समाज का क्या होगा, जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। इसी बीच में आपको बता दे कि बाबा साहब जब इसके पहले की भी घटना है, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। माता रामाबाई ने बच्चों के पालन पोषण के लिए, परिवार के देखरेख के लिए ये गोबर की उपले तक भी बनाई है, वो बेच बेच करके खर्चा चलाती थी। जब राज रतन एक बार बीमार पड़ गया, अब बाबा साहब लंदन में थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब राज रतन अब बीमार है। बाबा साहब ने कहा ठीक है बीमार है तो मैं यहाँ करोड़ों अपने परिवार के लिए, करोड़ों जनता के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। फिर रामाबाई ने कहा अभी मैं 3 बच्चों को खो चुकी हूँ, अब इसको मैं खोना नहीं चाहती। बाबा साहब वहीं रोने लगते हैं और कहते हैं रामाबाई धैर्य रखो, मेरा एक बच्चा मर जाएगा तो क्या होगा, एक बच्चे के लिए मैं अपने करोड़ों बच्चों को, अपने करोड़ों पुत्रों को बलिदान नहीं देना चाहता। इसलिए बाबा साहब बाहर के बाहर ही रहे, अपने बच्चों तक दवा देने के लिए भी वह नहीं आ सके। ऐसे बाबा साहब को लोग उछालते हैं, कहते हैं कि ये चमारों का नेता है। आज भी बहुत लोग कहते हैं कि चमारों का नेता है, ये चमारों का ही नेता नहीं है, सर्व समाज के नेता थे। आगे जब बढ़ा जाता है प्यारे साथियों, अंग्रेजी हुकूमत वायसराय के शासन काल में, अंग्रेजी हुकूमत के वायसराय के शासन काल में सन 1942 से लेकर 1946 तक वहां उनके शासन काल में ये कार्य करते हैं। श्रम मंत्री के रूप में भी ये कार्य करते हैं। श्रम मंत्री के रूप में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हमारे समाज के लोग मजदूरी कौन करने जाता है, हमारे समाज के लोग ही करने जाते हैं। 18 घंटे काम करते थे और मजदूरी क्या मिलती थी, नाम मात्र की। अरे किसी किसी के तो उनकी मजदूरी कोड़े बरसाए जाते थे, मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। काम करके और काम के वजह क्या कोड़े बरसाए जाते थे, मजदूरी भी नहीं देते थे। बाबा साहब ने इतना काम किया कि नहीं, इसमें सुधार होना चाहिए। और काम करने के जो घंटे मजदूरों के जो 18 घंटे 16 घंटे के थे, उन्होंने चेंज करा करके 8 घंटे किया। आप बताइए बाबा साहब किसके हित थे? मजदूर क्या किसी एक ही वर्ग में होता है? क्या चमार वर्ग में मजदूर होता है? हर बिरादरी में होता है। ये सबके हित की बात की हुई कि नहीं हुई? ये सबके हित की बात हुई। इसीलिए बाबा साहब सबके नेता थे, सबके मसीहा थे। इसी तरह से संविधान निर्माण की जब बात आती है, संविधान निर्माण में विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य था। संविधान सभा की सदस्यता के लिए
बहुत भी इनके सामने कठिनाइयां आई। उस समय जब संविधान सभा का चुनाव होने वाला था, हालांकि पाकिस्तान के बंटवारे की बात अभी नहीं चल रही थी। रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था सबसे पहले। तो पश्चिम बंगाल को जैसोर और खुलना, जो आज वर्तमान में जो वही बांग्लादेश बना हुआ है, जब बाबा साहब वहां से जीत के जाने वाले थे तो क्या हो गया, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अच्छा, पाकिस्तान के हिस्से में जब चला गया तो कुछ लोगों ने सिफारिश किया, बाबा साहब यह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, आप यही का मसीहा बन करके रहिए, यहाँ के लोगों का भला कीजिए। लेकिन बाबा साहब ने वह नहीं सुना। कहा कि यहाँ से 72 स्थिति हमारे वहाँ है, भारत में है, हम अपने भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए हमें सेवा करनी चाहिए। उन्होंने वहां से मना कर दिया। उसके बाद अब मुंबई प्रेसिडेंसी से वहां से एक जगह खाली होती है और वहां से बाबा साहब चुन करके आते हैं। हालांकि इसमें तबका कांग्रेस, सबका नहीं, तबके कांग्रेस का बहुत बड़ा भी हाथ था इसमें। चुन के आते हैं और संविधान सभा का सदस्य बन जाते हैं। संविधान सभा में 284 सदस्य थे। प्यारे साथियों, जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि संविधान का निर्माण केवल बाबा साहब ने थोड़ी नहीं किया है। संविधान सभा में 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों ने किया है। लेकिन जब आप संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर नामक किताब पढ़ेंगे, उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बाबा साहब अकेले इस संविधान को लिखा है। और कैसे लिखा है, उनमें जो 7 सदस्य थे, कोई अमेरिका था तो कोई यहाँ से दिल्ली में चला गया था, एक की मृत्यु हो गई थी, एक बीमार चल रहे थे, किसी को कोई काम से फुर्सत नहीं थी। संविधान के निर्माण से पहले संविधान सलाहकार किसको बनाया गया था, BN राव को बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे, और इन लोगों ने BN राव को देश विदेश में भेजा संविधान के अध्ययन के लिए कि तुम जाओ संविधानों का अध्ययन करो और देखो वहां के संविधान में अच्छाइयां क्या है और वो अच्छाइयों को अपने संविधान में पिरोएंगे। लेकिन इसको लोग गलत साबित करते, कहते कि भारत का संविधान उधार का फैला है, क्योंकि बाबा साहब ने इस पर विरोध करते हुए, तर्क देते हुए कहा कि अगर कोई अच्छी चीज मिलती है तो हमको उसमें रखना जरूरी होता है, जो हमारे भाइयों को कल्याण के लिए होता है। तो BN राव जाते हैं विदेश में और वहां कई देशों के संविधान का अध्ययन करते हैं। संयोग से लंदन में सर आइवर जेनिंग्स से मुलाकात हो जाती है। सर आइवर जेनिंग्स उस शख्सियत का नाम है जो विश्व के संविधान के बहुत बड़े जानकार थे, सर आइवर जेनिंग्स। तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा, अरे BN राव, तुम्हारे देश में एक रत्न खोज है, उनसे मुलाकात क्यों नहीं करते? BN राव इस शब्द को नहीं समझ पाए। उन्हें कहा, अरे भाई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ विद्यार्थी तुम्हारे देश में मौजूद है, जाओ तुम उससे संपर्क करो, वो तुम्हारे देश का संविधान लिखेगा, ये आइवर जेनिंग्स नहीं लिखेगा। उसके बाद BN राव वहां से लौट करके आते हैं और यहाँ नेहरू एंड कंपनी से मिलते हैं और कहते हैं कि संविधान के निर्माण के लिए क्या किया जाए। सर आइवर जेनिंग्स ने ये राय दिया। फिर वह जो है महात्मा गांधी से मिलते हैं, जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के पास जाते हैं कि कैसा रहेगा यदि डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान लिखने के लिए सौंप दिया जाए। तो वहीं जा करके, हालांकि प्रारूप समिति वहां 29 अगस्त 1947 को बनती है ना, और 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष उनको बनाया जाता है। दिन रात करके बाबा साहब अध्ययन करके संविधान को वहां लिखते हैं, निर्माण करते हैं। वह संविधान, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। हालांकि यह संविधान 1949 में ही अंगीकृत कर दिया गया था। सेना स्वास्थ्य से संबंधित कुछ
सुविधाएं लागू हो गई थी, लेकिन हमारे भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और उसी दिन हमारे देश का संविधान लागू होते ही यह देश गणतंत्र कहने लगा। गणतंत्र उस देश को कहते हैं जहाँ का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ऐसे देश को हम गणतंत्र कहते हैं। तो बाबा साहब ने संविधान में अनुच्छेद 14 में भी समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में समतामूलक समाज की, उसमें समतामूलक समाज के बनाने की बात की गई है। अनुच्छेद के 4 में भी आप पढ़ेंगे, ये आरक्षण से भी संबंधित उसमें कहा गया है कि जब तक इस समाज को बराबरी के हिस्से में नहीं ला जाता है, समाज की अगली कड़ी में हम नहीं ला देते, तब तक हमारा यह चलता रहेगा। आगे उन्होंने बहुत सारे अधिकार दिए, मौलिक अधिकार पढ़िए, मूल कर्तव्य आप पढ़िए। आज हम विभिन्न धर्मों को अपना लेते हैं, क्यों अपना लेते हैं? कोई ईसाई अपना जाता है, कोई मुस्लिम, कोई इस्लाम धर्म अपना लेता है, कोई सिख धर्म अपना लेता है। क्या अपना लेता है भाई? अपने मन से नहीं अपना लेता है, मनमौजी नहीं करता है। अगर संविधान में सुविधा नहीं होती तो आज ये जो धर्म अपनाते हैं सीधे जेल जाना पड़ता। लेकिन 25 से अनुच्छेद 25 से 30 तक का ये वर्णन दिया गया है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बाबा साहब ने कहा था सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन होना चाहिए। ये बाबा साहब ने कहा कि सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन होना चाहिए, ये हम लोग नहीं कहते, बाबा साहब ने खुद कहा था। तो इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता उसमें दी गई। और इस तरह से अनुच्छेद 39 में अभी सभी लोग जानते हैं कि आज राशन मिलता है, चीनी मिलता है, नमक मिलता है, चावल मिलता है। किसके वजह से मिलता है भाई? बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिलता है। अगर संविधान का अनुच्छेद 39 में अगर व्यवस्था नहीं को करते तो वह 2 किलो 3 किलो चावल भी आपको नहीं मिलता। ये सुविधा इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो क्या चावल क्या चमार को मिलता है? क्या नहीं, सभी वर्ग के लोगों को मिलता है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि बाबा साहब सब समाज के नेता थे? जरूर कह सकते हैं। तो ये सुविधा उन्होंने दिया गया और जिसको पढ़ना है तो 39 से 44 तक जरूर पढ़ लेंगे। वो बात समझ में नहीं हम बता लेंगे, वो टाइम लगेगा। तो प्यारे साथियों, संविधान में इन्होंने एक चीज और बता दें, औरतों को पहले मतदान का अधिकार नहीं था। बाबा साहब की वजह से मतदान का अधिकार मिला हुआ है। आज हर वर्ग क्यों मनाता है? चैलेंज के साथ ये जन्मदिवस, बाबा साहब के जन्मदिवस मनाना एक चैलेंज बन गया है। चैलेंज क्यों बन गया है? उसका एक ही कारण है, वन मैन वन वोट की वैल्यू। वन मैन वन वोट की वैल्यू, ये बाबा साहब के जन्मदिवस मनाने के लिए चैलेंज किया गया है। हम सच्चे हृदय से इनका जन्मदिवस मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल वोट के लिए जन्मदिवस मनाते हैं, अपना वोट बैंक बनाने के लिए मनाते हैं। कि प्यारे साथियों, आप खुद समझदार हैं। मर साहब ने धर्म के संबंध में भी बताया कि किस धर्म को अपनाना चाहिए। हम इस कतई ये नहीं कहते कि आप बहुत धर्म अपनाओ, बस सिर्फ हम लोग ये कहते हैं कि आप उसको कसौटी पर खरा उतारिए, उसको परखिए। खुद ही आपका दिल और दिमाग कहेगा कि हमें किस दिशा में जाना है। ये हम नहीं कहते हैं, आप खुद जानते हो। अरे भाई, अब अंधविश्वास की ओर अब ये मैं आ रहा था, ये आगे वाली टाली जो आ रही थी, तब तो आगे से बिल्ली गई है दौड़ करके, तो हड़ाक से ब्रेक लगाया है। बिल्ली जैसे काटी है तो ब्रेक लगाया है, तब तक मैं तुरंत ये आन करके मैं बोला, अरे भाई कुछ नहीं होता, आगे चलो। अरे भाई, बिल्ली को उसको आने जाने का वो समय है, वो चली गई, चलिए, उससे क्या होता है? किसी के छींक के आने से क्या कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो पीपल के पेड़ में धागा बांधने से आपका भविष्य सुधरता है क्या? शनिश्चर महाराज रहते हैं क्या उस पे? ऐसा कुछ नहीं होता है। शनि एक ग्रह का नाम है भाई, बहुत दूर हमसे, वो गिर जाएगा तो गांव का बहुत कुछ बचेगा ही नहीं। वो शनि वहां कैसे आ गया? यहाँ पीपल का पत्ता रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि पीपल के पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध ने बोधिसत्व के ज्ञानी बुद्धि का स्मरण किया था, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने। और सबसे कारण क्या है? विश्व का कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो इतना ऑक्सीजन दे दे।
विश्व का कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो पीपल इतना ऑक्सीजन दे दे। ऐसे के दृष्टिकोण से हम पीपल की पूजा करते हैं कि हमें ऑक्सीजन मिल दे। सभी के लिए कई ऑक्सीजन बना है O2। अब ये नहीं कि ब्राह्मण के लिए अलग ऑक्सीजन बना है, क्षत्रिय के लिए अलग ऑक्सीजन बना है, वैश्य के लिए अलग ऑक्सीजन बना है, शूद्र के लिए अलग ऑक्सीजन बना है। इसलिए कहते हैं कि मार साहब ने कहा अभी कि हम सभी मानव एक हैं, इसलिए महामानव के जन्म दिवस मना रहे हैं। तो ये सभी है। अगर अलग होता तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाक से लेते, अलग होता तो और क्या होता, और वो लोग ऑक्सीजन नाक से लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकृति ने सबके साथ समान व्यवहार किया है। नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर। ईश्वर ही प्रकृति है, प्रकृति ही ईश्वर है। अंग्रेजी में कहा गया कि हु हैज सीन द गॉड नेवर यू नारायण। अरे भाई ईश्वर को किसने देखा? ना तूने देखा ना मैंने देखा है ना। आत्मा एक चीज और है, लोग कहते हैं आत्मा हमारा है। आत्मा कैसे हमारा भाई? अभी बिहार में घटना घटी थी, कुछ कई वर्ष हो गए, 14-15 वर्ष हो गए, हमको याद है घटना घटी थी। एक ही लड़का था, उसका कहा कि बड़ा धन संपत्ति थी उसकी, कहा कि आत्मा तो हमारा पिताजी मरेंगे ही नहीं, ये पूरी धन संपत्ति हमारी हो जाएगी। आत्मा हमारा है, हमने सीखा कि आत्मा हमारा है। बैठाया रिवॉल्वर मार दिया, कहा पिताजी मरेंगे नहीं, आत्मा हमारा, हमारी संपत्ति हो जाएगी। और तुरंत पुलिस आई, पकड़ करके 302 में डाल दी। कहाँ गए भाई आत्मा की हमारा पता कहाँ चली गई? ये सब ढकोसला है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। कहीं जाना है? 2 मिनट हो। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। सा विद्या च जमीन, संस्कृत में कहा गया। हालांकि मैं मूल रूप से अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ। सा विद्या च विमुक्ते, विद्या वही होती है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। तो विद्या वही होती है जिससे मुक्ति प्राप्त है, इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है। पढ़ो पढ़ाई लड़ने को, पढ़ो पढ़ाई लड़ने को, और लड़ो लड़ाई पढ़ने को। ये सब बात याद रखनी चाहिए। और पढ़ने से ही हमारा एक नया जीवन होता है। ये बड़ा कठिन चीज है, इसको आगे की ओर बढ़ाना है। बाबा साहब ने शिक्षा पर ही जोड़ दिया अपने समाज के लोगों को कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने समाज के मतलब केवल चमार बिरादरी को नहीं, हमारे जितने हैं, जितने बैठे हैं, मानव जितने हैं, मानव समाज जो है, उनको अब आगे बढ़ाने में हम सक्षम हो सकते हैं। प्यारे साथियों, हम एक चीज और बताते, जय भीम हम लोग बोलते हैं। जय भीम कहाँ से आया? 1937 से पहले जय भीम कोई नहीं बोलता था। 1937 से पहले जय भीम कोई नहीं बोलता था। बाबा साहब ने एक पार्टी की स्थापना किए थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और उसी पार्टी के एक विधायक थे LN हरदास। LN हरदास थे। बाबा साहब जब अपना भाषण दे दिए थे, भाषण देने के बाद जब LN हरदास जब खड़े हुए, तब बाबा साहब के संबोधन में सन 1937 में उन्होंने कहा था जय भीम। तो जय भीम उन्होंने कहा था, और तभी से जय भीम जय भीम जय भीम होने लगा। और आज जय भीम देख लीजिए कहां तक पहुंच गया। जय भीम बोलने से ऊर्जावान हो जाता है आदमी। जय भीम में बहुत बड़ी ऊर्जा है। वो वही बोलेगा जिसके इसमें फौलाद की ताकत हो, वही जय भीम बोलता है। जय भीम किसी बिरादरी का नाम है नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर किसी जाति विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष के नाम के रूप में हम नहीं मनाते हैं भाई, एक विचारधारा को मनाते हैं। अम्बेडकर का मतलब एक विचारधारा। जहां जहां अम्बेडकर शब्द जाएगा वहां केवल विचारधारा जाएगी, ये व्यक्ति विशेष नहीं जाएगा। हम इनके विचारों को पूजते हैं। तो इस तरह से
इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। हमारी सिद्धा हुए कुचले समाज को आगे बढ़ाने का इसमें इन्होंने काम किया और समाज के लिए इन्होंने नई दिशा दी, भविष्य निर्माण के लिए इन्होंने नई दिशा दी, हमें अपनी पीढ़ी को सुधारने के लिए इन्होंने जगाया और आज इसीलिए इनके मिशन को आगे लेके चलते हैं, इसीलिए इनके विचार को आगे की ओर बढ़ाते हैं और हम बढ़ाने के लिए जरूर हम कसमें खाते हैं। और सभी लोग अपने बाड़ी समाज से पहले मैं नारा बोलूंगा जो पहले भी बोला गया था, उसके बाद सब लोग अपना ये समापन का काम सुनेंगे, नारा बोलेंगे जरूर। उसके बाद प्यारे साथियों, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने प्रज्ञा, करुणा और समता का पाठ पढ़ा, प्रज्ञा, करुणा और समता का पाठ पढ़ा और समाज को इसी के सहारे लेकर के चला। बड़ी एक समस्या आती है, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म ही ग्रहण क्यों किया। बहुत सारे धर्म है दुनिया में, हमारे सामने जैसा बताया, उन्होंने वो धर्म ग्रहण क्यों नहीं किया? तो किसी भी को इन्होंने नाराज नहीं किया, वो तो आदत में थी ही नहीं। इन्होंने जवाब दिया, जब बौद्ध धर्म ग्रहण करने की घोषणा जब यह 1935 में जब करते हैं, वो घटना नहीं तो लंबा हो जाएगा भाषण, तो जब ये घोषणा करते हैं तो सिख धर्म के लोग भी पास में आते हैं, इनके बहुत भारी तादाद में पास में आते हैं कि बाबा साहब सिख धर्म ग्रहण कर लीजिए। बाबा साहब विचारशील व्यक्ति, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका भी धर्म अच्छा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सिख धर्म अगर मैं ग्रहण कर लेता हूं तो मेरे अनुयायी जो 5 लाख से 9 लाख के बीच में है, सबको कृपाण देना पड़ेगा। आत्म सुरक्षा के लिए उनको कृपाण देना पड़ेगा। कृपाण एक हथियार का नाम है जो सिख धारण करता है, और जब वो कृपाण धारण कर लेगा तो आत्म सुरक्षा के नाम पर जगह जगह कत्लेआम शुरू हो जाएगा, उसका दुरुपयोग होगा। और ये स्वभाव ही ऐसा है मानव का, ये दुरुपयोग करने में ज्यादा विश्वास रखता है, क्योंकि तर्क के साथ सच्ची सलाह पर जाने के लिए उसे परसीना बहाना पड़ता है, इसलिए दुरुपयोग ज्यादा करना चाहता है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बाबा साहब ने सिख धर्म को त्याग दिया, मना कर दिया। इसी तरह से इस्लाम धर्म के लोग भी गए उनके पास बहुत भारी संख्या में। उन्होंने कहा कि वह मोहम्मद साहब खुदा के बंदे मानते हैं, खुदा के बंदे मानते हैं, हमें तो वह चाहिए जो अपने को कभी भगवान कहा ही ना हो, अपने को कभी भगवान मानता ही ना हो, अपने के केवल मानव मानता हो। हमें तो ऐसा शख्सियत चाहिए था। कक्षा 4 से ही दिमाग में थी उनकी ये बात। इसके बाद हिंदू धर्मावलंबी गए, बहुत संख्या बल में गए, अच्छे लोग भी गए। हालांकि मालवीय जी भी गए थे, मालवीय जी भी बहुत बड़े, मदन मोहन मालवीय जो है कट्टर हिंदूवादी थे, लेकिन बाबा साहब को बहुत चाहते थे। केवल इसलिए चाहते थे, कट्टर हिंदूवादी थे लेकिन बहुत चाहते थे, केवल इनके विद्वता के नाम पर चाहते थे। और सभी लोगों ने कहा, जैसे मार्शल ने कहा कि इसमें न तो कोई प्रवर्तक है और इसमें सब अपने अपने को सब भगवान मानते हैं। कई भगवान, कोई ठिकाना नहीं है कितने भगवान है, मैं भटक जाऊंगा। एक भगवान को अगर कहूंगा दूसरा नाराज हो जाएगा, अगर एक भी फूल ज्यादा उधर चढ़ गया तो ये नाराज हो जाएगा। तो तरह तरह की बातें, तरह तरह की तर्क दे करके उन्होंने वहां मना कर दिया, विश्वास नहीं था उसमें। तो अंत में जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया 14 अक्टूबर 1956 को। इसके पहले एक चीज मैं छोड़ दे रहा हूं, लेकिन बताना बहुत जरूरी समझता हूं प्यारे साथी। बाबा साहब एक हिंदू कोड बिल लाए थे 5 सितंबर 1951 को। 5 सितंबर 1951 को ये सारी बात लिखेगी उनकी किताब को
हिंदू कोड बिल लाए थे और उस समय वह मंत्री परिषद में थे। 5 सितंबर 1991 जब हिंदू कोड बिल लाए थे तो शुरू के 4 धाराएं उसमें हालांकि मान्य हो गई थी, बाद में हलचल होने लगा, वह हिंदू कोड बिल सफल नहीं हो पाया, वापस हो गया। बाद में 22 दिन बाद 27 सितंबर 1951 को यह मंत्री परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। हिंदू कोड बिल में यह हर बिरादरी के औरतों के लिए इन्होंने अधिकार की बात किया था, और जिसका नाम ही हिंदू कोड बिल था। जो भी हिंदू कहलाने वाला था वो सभी के लिए यह था। उसमें चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति की बात हो, चाहे लड़कियों को अधिकार की बात हो, चाहे स्त्रियों के अधिकार की बात हो, यहाँ तक कि हॉस्पिटल से सुविधा जो मिलती है उसके अधिकार की बात हो, सारी सुविधाएं बाबा साहब ने उसमें दिया था। 1952 में आम चुनाव आ जाता है। आम चुनाव में बाबा साहब उसमें भी पराजित हो जाते हैं। भारत के संविधान शिल्पी जिसने भारत के संविधान को बनाया, विश्व के कानून के ज्ञाता, इतना ही से समझ लीजिए, वो व्यक्ति 1952 के आम चुनाव में हार जाता है। और इस तरह से 1954 में जो उपचुनाव हो जाते हैं, उपचुनाव में भी बाबा साहब हार जाते हैं। हालांकि कजोलकर बाबा साहब के सहयोगी रहे, उनको खिलाफ में खड़ा कर दिया जाता है और कजोलकर क्या होते हैं, विजय हो जाते हैं और ये बाबा साहब हार जाते हैं। ये सब सोचने की बात है कि हमारे समाज में शिक्षा कितनी गिरी हुई थी उस समय। भारत जब आजाद हुआ था 33 करोड़ आबादी थी। 33 करोड़ आबादी, ध्यान से सुन लीजिए। भारत जब आजाद हुआ था 33 करोड़ आबादी थी और हमारे देवता भी उतना ही थे। 33 करोड़ आबादी थी और 33 करोड़ देवता भी थे, लेकिन एक आदमी पर एक देवता हुआ ना रक्षा करने के लिए, एक आदमी पर एक देवता हुआ रक्षा करने के लिए, लेकिन कोई भी देवता सोमनाथ के मंदिर को भी नहीं बचा पाया। आया महमूद का जन भी गोले दा करके उठा ले गया। हो महमन होता रह गया, आंखें भड़क जाए, अंडा हो जाए, वो यहाँ तक न आया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इसलिए सब तर्क है, समझना चाहिए आप लोगों को। तो इस तरह से बाबा साहब आगे जाते हैं। जब मंत्री परिषद से इस्तीफा दे देते हैं तो मंत्री परिषद का कोई व्यक्ति अब उनका नहीं रह जाता है। लास्ट में उन्होंने अपने लिए चुनते हैं कि हमारा भी कोई कर्तव्य होना चाहिए, इसलिए उनके साथ काम करने वाला नानक चंद्र रत्तू, वो नानक चंद्र रत्तू को अपना सहयोगी मानते हैं और नानक चंद्र रत्तू जो है लास्ट तक, मृत्यु तक उनके साथ रहते हैं। यहाँ तक ये उनका बाएं अपने कंधे पर लेकर के भी चलते हैं। और बाबा साहब इस तरह से अंत में यानी 6 दिसंबर 1956 को इनका परिनिर्वाण हो जाता है और इस दुनिया से वह व्यक्ति मरता नहीं है, बल्कि मर करके भी आज भी हमारे दिलों में, हमारे समाज में और भारत में ही नहीं, इस दुनिया में आज भी जिंदा है। आज बता दें कि केवल भारत में जन्म दिवस नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि विदेश में भी मनाए जा रहे हैं। बाबा साहब के जहाँ जहाँ भी अनुयायी हैं, ये केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी मनाए जा रहे हैं। आज मनाया जा रहा है इनका जन्म दिवस। 1956 में इनका देहांत हो जाता है। तो प्यारे साथियों, लास्ट में मैं नारा बोल करके मैं समापन करूंगा। अध्यक्ष जी के द्वारा मैं इसका समापन की घोषणा जरूर करा दूंगा, लेकिन सभी लोग 5-7 बच्चे आ जाए, जल्दी से आप भी आ जाइए। आइए एक माइक और है, आप इन लोगों इनके साथ हम नारा बोलेंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रामाबाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, फातिमा जी अमर रहे, पेरियार रामा स्वामी अमर रहे, मलई सिंह यादव अमर रहे, कबीर दास अमर रहे, महाराजा गायकवाड़ अमर रहे, संत तुकाराम अमर रहे।
सम्राट अशोक अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। अब मैं इधर कुछ नारे बोलूंगा, केवल आप जय भीम बोलेंगे। समता बंधुता की आजादी, जय भीम, जय भीम। छुआछूत से आजादा, जय भीम, जय भीम। छुआछूत से आजादी, जय भीम, जय भीम। पाखंडवाद से आजादी, जय भीम, जय भीम। अंधविश्वास से आजादी, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। धर्म पखंड से आजादी, जय भीम, जय भीम। जय संविधान, जय संविधान। जय भीम, जय भीम। भेदभाव से आजादी, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब की आजादी, जय भीम, जय भीम। छुआछूत से आजादी, जय भीम, जय भीम। कुप्रथा से आजादी, जय भीम, जय भीम। पढ़ने लिखने की आजादी। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय।